ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और इसको हमने सिर्फ डीप में समझा था। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया था। आज हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बनती कैसी है। ठीक है, और उसमें क्या क्या सिनेरियोज कवर होते हैं। ओके, अब देखो, हमको जो रिलेशनशिप आज पढ़नी है वो है लुकअप रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। ठीक है, लुक अप रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। तो लुकअप रिलेशनशिप में भी जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स वे होता है पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, सेम चीज मास्टर डिटेल में भी पेरेंट चाइल्ड ही होता है। ठीक है, मास्टर डिटेल में मास्टर को पेरेंट बोलते और डिटेल को चाइल्ड बोलते, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम पेरेंट और चाइल्ड ही बोलते। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमारे पास एक जो होटल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमने क्या बनाया था, पेरेंट बनाया था। क्यों बनाया था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास एक होटल ऑब्जेक्ट है और रूम ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है, रूम ऑब्जेक्ट। अब रूम ऑब्जेक्ट में जो भी रूम्स बनेगी वो ऑब्वियसली हमको किसी ना किसी होटल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। अदरवाइज उस रूम की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है वो रूम की, अगर उसके उसके साथ कोई होटल अगर जुड़ा ना हो तो, बराबर। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, रूम के साथ होटल को अभी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम ये चीज कनेक्ट करने वाली जो चीज है ये हम लुकअप से भी कर सकते हैं, मास्टर डिटेल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमारा पहला टॉपिक है लुकअप रिलेशनशिप, तो हम पहले लुकअप से करेंगे। ठीक है, फिर मास्टर में उसको कन्वर्ट कैसे करना वो भी हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे। तो अभी देखो, होटल ऑब्जेक्ट में आपकी जो भी डिटेल है, जैसे ये नेम हो गया होटल का, क्या, ताज होटल, राइट। इसके अंदर फिर इसकी बाकी की जो भी फील्ड्स है वो, तो मुझको बताओ, जब ये होटल क्रिएट होता है, कोई भी एक रिकॉर्ड अगर क्रिएट होता है, होटल का रहे, रूम का रहे, कुछ भी रहे, तो उसका यूआरएल में एक रिकॉर्ड आईडी जनरेट होता है कि नहीं होता है, राइट। एक रिकॉर्ड आईडी जनरेट होता है, करेक्ट। तो ये रिकॉर्ड आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ताज होटल नाम जैसे 50 होटल रह सकते हैं, बट सबका रिकॉर्ड आईडी अलग रहेगा। जैसे हम लोग बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं, आप एक अकाउंट में से लाखों ट्रांजैक्शन करो ना, लेकिन हर ट्रांजैक्शन का आईडी अलग होता है, बराबर। आपने किसी को पहले 10 रुपए भेजे, बाद में 1000 भेजे, फिर 1 रुपए भेजा, तीनों का ट्रांजैक्शन आईडी अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रिकॉर्ड का आईडी होता है डिफरेंट। ओके, तो हम जो अभी रूम बनाएंगे, सपोज मैंने यहाँ पे एक रूम बनाई जिसका टाइप था डिलक्स टाइप की रूम थी। ठीक है, इसका जो चार्ज रहेगा उसको सपोज करो इसको 2000 रुपये चार्ज है इसका। ठीक है, फिर एक रूम बनाई, इसका रूम टाइप है सपोज करो एसी, इसका जो चार्ज रहेगा ये रहेगा 1500 रुपये। और एक फिर रूम बनाए, ये है नॉन एसी, बराबर। और इसका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा, मैं शॉर्टकट में सी लिख रहा हूँ, ठीक है, चार्ज के लिए यहाँ पे रखते हैं 1000 रुपये। 3 रूम्स है, अब एक होटल में तीनों टाइप की रूम रह सकती है, एसी नॉन एसी डिलक्स रह सकती है, राइट। अब हमको क्या करना है, रूम्स हमने बना ली लेकिन किसी होटल के साथ कनेक्ट किया क्या, नहीं किया, बराबर। अब ये कोई बिल्डिंग तो है नहीं कि इधर की रूम उधर नहीं कर सकते, ये सब ऑनलाइन चलता है, बराबर। अब ऑनलाइन चल रहा है तो किसी ने बोल दिया कि मेरे को ओयो वाले के साथ कनेक्ट नहीं करना है, मेरे को एमएमटी के साथ कनेक्ट करना है, तो ओयो से लिंक तोड़ देगा, एमएमटी से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। उसको अपना होटल ओयो के अंदर ले जाने की जरूरत है या एमएमटी के अंदर लेके जाने की जरूरत है क्या, मतलब ओयो की कैंपस में या एमएमटी की कैंपस में लेके जाने की जरूरत है क्या, नहीं, वो जहां है वही है। सिर्फ उसकी लिंक पहले ओयो के साथ थी, अभी उसने एमएमटी के साथ कर दी। ठीक है, या फिर किसी थर्ड पार्टी और किसी तीसरे के साथ, चौथे के साथ कर दी, जब चाहे तब वो लिंक चेंज कर सकता है, राइट।
तो अभी मुझे ये जो रूम्स बनी है 3, इसको मुझे होटल को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे और एक होटल बना ही लेता हूँ, ठीक है, जरूरत तो नहीं बट बना लेता हूँ। क्या नाम है इसका, एबीसी, और यहाँ पे भी। तो इसका भी एक रिकॉर्ड आईडी अलग बनेगा, बराबर। डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड आईडी रहते हैं हर ट्रांजैक्शन के, जो दिखते कहाँ पे, यूआरएल में, राइट। 15 डिजिट का यूआरएल में जो दिखता है रिकॉर्ड आईडी, वो होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड आईडी। वहीं से आपके रिकॉर्ड की कोई भी फील्ड को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आपका आधार कार्ड है, वो यूनिक है। अगर मेरे पास आपकी कोई भी डिटेल नहीं है, बट मेरे पास आपका आधार कार्ड नंबर है, इसका मतलब मेरे पास आपकी सारी डिटेल है। भले ही मैंने आपको जिंदगी में कभी नहीं देखा हो, बराबर, और ना कभी देखूंगा, बट स्टिल अगर मेरे पास आपका आधार कार्ड का नंबर है, तो उससे मैं आपके आधार कार्ड के सर्वर से सारी आपकी डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट, पैन नंबर, सैलरी नंबर जो है बैंक, सारी डिटेल्स ले सकता हूँ, बराबर। उसी तरीके से अगर आपके पास रिकॉर्ड आईडी है, तो आप एक रिकॉर्ड की किसी भी फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फील्ड की जानकारी ले सकते हैं, अगर आपके पास रिकॉर्ड आईडी है तो। ओके, अब उसकी भी अलग अलग वेज है। तो देखो, अभी हमको वो तो नहीं सीखना है, हम क्या सीख रहे हैं, देखो कि अभी आपको क्या करना है, रूम को होटल के साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे मैंने बोला था कि हमेशा जो फील्ड बनेगी वो किसके ऊपर बनेगी, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिसको याद नहीं हो, इसके पहले वाली रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो डिपेंडेंट होता है फील्ड उसके ऊपर बनती है, बराबर। जो डिपेंडेंट होता है, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारा लिंक उनसे जुड़ा है, करेक्ट। तो रूम को होटल की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड बना लूंगा जो रिलेशनशिप वाली फील्ड होगी। अब जो फील्ड बनाऊंगा उसका नाम मैं कैसे दूंगा, यहाँ पे अगर मेरे को एक ऐसी फील्ड बनानी जो होटल से कनेक्ट करती हो, तो मैं उसका नाम कैसे रखूंगा, होटल के कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड यूज करूंगा ना जो होटल शो करता हो कि ये होटल के लिए यूज किया। तो मैं यहाँ पे होटल आईडी ले सकता हूँ, होटल नेम ले सकता हूँ, कुछ भी ऐसा नाम लूंगा जिससे पता चले कि यहाँ से आपको होटल कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, सपोज करो होटल आईडी। तो ये जो फील्ड बनेगी, ये किस टाइप की बनेगी, एक टेक्स्ट फील्ड बनती है, बट सॉरी सर्च टाइप की फील्ड बनती है। कैसे बनेगी, ऐसे, और यहाँ पे आएगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट। सेम चीज यहाँ पे बनेगी, सेम चीज यहाँ पे बनेगी, करेक्ट। तो इसका भी नाम क्या आ जाएगा, होटल आईडी, और इसका भी होटल आईडी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह की वजह से। अब हो क्या रहा है, कनेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे फील्ड बना ली। फील्ड बनाते समय मुझे ये पूछता है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ये है कि होटल ऑब्जेक्ट ही है क्या, नहीं, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी है अपने पास, और कस्टम भी है, किसी के साथ भी कर सकते हो, राइट। तो ये मुझे फील्ड जब बनाऊंगा ना तभी पूछेगा, तो मैं उसको बोल दूंगा होटल ऑब्जेक्ट के साथ बनाना है, राइट। तो जैसे मेरी फील्ड बन के तैयार हो जाएगी, तो ऐसा बॉक्स दिखेगा। ऐसे बॉक्स पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो होटल ऑब्जेक्ट का ही रिकॉर्ड्स वो मुझको दिखाएगा। अब कितने रिकॉर्ड दिखाएगा, अभी यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, तो मुझे 2 ही रिकॉर्ड दिखाएगा। एक दिखाएगा, एक दिखाएगा ताज होटल का, एक दिखाएगा एबीसी होटल का। सेम हियर, ताज होटल, एबीसी होटल, ओके, सबको विजिबल है। अब अब मेरी चॉइस है। अब जैसे हमने 2 बनाए, यहाँ पे जगह कम है इसलिए, अब 200 रहे तो 200 दिखेंगे, ठीक है, सब वही दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, चूज करना है। क्या करना है आपको, चूज करना है। अब चूज कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये रिकॉर्ड दिखेगा आपको, आपने चूज किया इसको, तो एट ए टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ताज होटल का डिटेल आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे आपने चूज किया एबीसी, यहाँ पे आपने फिर से चूज किया ताज, करेक्ट। तो कैसे कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा आपके ताज होटल से,
करेक्ट। ये कनेक्ट करेगा आपके एबीसी होटल से और ये कनेक्ट करेगा फिर से आपके ताज होटल से। गॉट इट। अब कनेक्ट कर लिया। एट ए टाइम कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है? सिर्फ एक ऑप्शन, मल्टीपल नहीं, एक ऑप्शन। ठीक है, ये कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। तो कर लिया। तो लुकअप रिलेशनशिप हमारी अभी बन गई। तो लुकअप रिलेशनशिप के लिए मैंने क्या बोला था कि ये जो फील्ड बनेगी, कौन सी? जो फील्ड हमने अभी बनाई है ये वाली होटल आईडी, ये एक नॉन मैंडेटरी टाइप की फील्ड रहेगी, मतलब भरना कंपलसरी नहीं है। आपको वैल्यू रखनी है रखो, नहीं रखनी है मत रखो, आपके ऊपर, कंपलसरी नहीं है। पेरेंट की सिक्योरिटी शेयरिंग रूम पे नहीं चलेगी, बराबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपका और आपके फ्रेंड का। आपके पेरेंट आपको जो बता रहे हैं वो आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन आपके फ्रेंड को सुनना पड़ेगा, जरूरी है क्या? उसका लुकअप रिलेशनशिप है, मतलब पहचान है। उसकी इच्छा, सुनना है तो सुनेगा वरना नहीं सुनेगा। बट हमारा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, हमको तो सुनना ही पड़ेगा। करेक्ट। ये एक चीज हो गई। थर्ड मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आप रोल अप समरी नहीं बना सकते। रोल अप समरी के लिए अलग से टॉपिक लेंगे। ओके, उसमें एग्रीगेट फंक्शन का कैसे यूज होता है। ओके। फोर्थ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसमें से, पॉइंट कौन सा है कि अगर किसी कारण आपका ये पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो चाइल्ड के साथ सिर्फ लिंक डिस्कनेक्ट होती है, चाइल्ड का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। मतलब ये जो जगह है ना, ये फिर से क्या हो जाएगी? ऐसे ब्लैंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लैंक हो जाएगी। गॉट इट? समझे? हाँ। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें लुकअप रिलेशनशिप के। ओके, अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। अब चलो प्रैक्टिकल करते हैं। अब मेरे पास रूम ऑब्जेक्ट में ज्यादा फील्ड तो है नहीं, बट हमको जो फील्ड बनानी है वो हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे रूम ऑब्जेक्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही फील्ड मैंने बनाई है। ओके। अब मुझे बनाना चाहिए था बट मुझे नहीं बना पाया मैं, ठीक है, टाइम नहीं मिला मेरे को। लेकिन अभी देखो, अभी हमको जो फील्ड बनानी उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपके ऑब्जेक्ट के अंदर 50 रिकॉर्ड रहे या 20 रिकॉर्ड रहे, सॉरी 50 फील्ड रहे या 20 फील्ड रहे, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। वो अपने आप में एक अलग फील्ड है, उसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। तो अभी देखो मुझे क्या बनाना है, लुकअप रिलेशनशिप, राइट। तो लुकअप पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लुकअप के सारे सिनेरियो कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से मेरे को पूछ रहा है कौन से ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे होटल ऑब्जेक्ट के साथ करना है। तो देखो मैंने होटल ऑब्जेक्ट सर्च कर लिया, यहाँ पे है होटल ऑब्जेक्ट, है कर लिया। देन नेक्स्ट किया। फील्ड किसके ऊपर बना रहा हूँ? रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फील्ड बने, ठीक है। देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा scroll- ओके। अभी देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आया, होटल नेम आया, होटल आया, राइट। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला था होटल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, इसलिए। अब आप ये नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो अभी देखो, ये जो है ना, ये वाली जो पोजीशन है, मतलब ये वाला नाम मैंने यहाँ पे होटल आईडी दिया, वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या है, होटल। वो हटा के हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी उसका नाम कर देंगे चूज होटल, क्योंकि होटल ही चूज कर रहे हैं उस फील्ड से हम लोग। तो सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे चूज होटल, ठीक है। फील्ड नेम तो आ जाता है, राइट। फील्ड नेम मतलब ही एपीआई नेम होता है, इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगता है बाद में। डिस्क्रिप्शन हेल्प टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। चूज एनी होटल रिकॉर्ड फ्रॉम दिस फील्ड, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अब देखो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, अभी आपको इसका अभी काम तो नहीं है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम का। आप जब डेवलपमेंट सीखोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी क्वेरी करते समय। तो अभी सिर्फ ध्यान में रखो कि ये चाइल्ड रिलेशनशिप नाम का भी कंसेप्ट होता है, ठीक है। अभी अभी फिलहाल आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसका भी नाम चेंज कर सकते हो, ये कहाँ पे दिखेगा मैं वो भी आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ दिमाग में रखो। सेकंड थिंग, रिक्वायर्ड। अभी देखो बाय बाय डिफॉल्ट ये फील्ड रिक्वायर्ड होती नहीं है, कौन सी? लुकअप से बननी हुई मास्टर डिटेल की फील्ड बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होती है, बराबर। उसमें कोई आपको चॉइस नहीं होता है कि इसको अनरिक्वायर्ड करना है,
बट यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट अनरिक्वायर्ड होती है, बट आपके पास चॉइस है। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि करना है तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको नहीं करना। उसके बाद का ऑप्शन है व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अब लुकअप का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, पेरेंट अगर डिलीट हुआ तो चाइल्ड डिलीट नहीं होता है, सिर्फ चाइल्ड का जो रिलेशनशिप वाला फील्ड होता है वो ब्लैंक हो जाता है, लिंक टूट जाती है, बराबर। बट आपका रिकॉर्ड जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जो है वो एज इट इज रहेगा, कौन सा, चाइल्ड वाला, करेक्ट। ये सिर्फ लिंक ब्रेक होगी, रिकॉर्ड डिलीट होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया है, व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड, clear the value of this field, you can't choose this option if you make this field required। मतलब क्या, उस फील्ड की वैल्यू को क्लियर कर, ठीक है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आपने इसको रिक्वायर्ड किया तो ये ऑप्शन हो जाता है डिसेबल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास है ऑप्शन। उसके बाद ऑटोमेटिक ऐड टू कस्टम रिपोर्ट टाइप। रिपोर्ट टाइप एक अलग टॉपिक है, रिपोर्ट टाइप रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में यूज होता है, ठीक है। तो इसको चेक ही रहने दो, ओके। क्योंकि जब भी रिपोर्ट बनेगी आपके ऑब्जेक्ट की, पाई चार्ट या कोई अदर चार्ट बनेगा, तो उसमें ये फील्ड दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने दो, ओके। एक सेकेंड और एक चीज छूट गई है, प्रीवियस करते हैं। ओके, तो ये था, हमने क्या किया था, चूज होटल नाम दे दिया, राइट, जिससे हम होटल चूज करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन रिक्वायर्ड वाला हमने डिस्कस कर लिया था। अभी दो ऑप्शन दिए, व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अगर लुकअप का रिकॉर्ड डिलीट हो गया पेरेंट साइड का, तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, पहला है क्लियर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। यू कांट चूज दिस ऑप्शन इफ यू मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड, मतलब अगर इसको रिक्वायर्ड कर दिया तो आप ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लुकअप रिलेशनशिप। मतलब क्या, कि अगर ऑलरेडी लुकअप रिलेशनशिप है तो अलाउ नहीं करना। तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट दोनों ऑप्शन के साथ ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए, लेकिन एडिट करना पड़ेगा फिर। चलो छोड़ो, देखेंगे, ओके। नाउ इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। नाउ अभी करेंगे नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या पूछ रहा है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, मतलब कौन सी प्रोफाइल को आपकी फील्ड विजिबल होगी। मैं अभी सबको विजिबल कर रहा हूँ अभी के लिए, राइट। और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये रूम लेआउट पे ऐड करने को पूछ रहा है, बराबर। रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फील्ड बना रहे, तो रूम लेआउट पे हमको ऐड करना है, ठीक है। तो कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, एंड नाउ सेव। अब देखो ऐड रिलेटेड लिस्ट, मतलब देखो अभी तक क्या था, यहाँ पे अगर आप होटल ऑब्जेक्ट में आओगे, होटल ऑब्जेक्ट का आप कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लो, तो यहाँ पे देखो कोई रिलेटेड लिस्ट है क्या, सिर्फ 3 है, लेकिन ये हमारी वाली है क्या, ये सिस्टम की है, स्टैंडर्ड है ये, हमारा है क्या, नहीं। लेकिन अगर मुझको बताओ कि अगर मैं तुमसे फ्रेंडशिप करता तो तुम्हारा नंबर मेरे पास आएगा या डिटेल मेरे पास आएगी, राइट, ऐसे आएगी क्या, नहीं। उसी तरीके से अगर रूम ऑब्जेक्ट होटल ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा है, तो होटल ऑब्जेक्ट के पास रूम की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए रिलेटेड लिस्ट ऐड करने को पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ऐड रिलेटेड लिस्ट, मतलब आपका ये जो रूम का है डिटेल, वो आपके होटल लेआउट पे भी दिखना चाहिए रिलेटेड लिस्ट में, ठीक है। आप सेव करेंगे। इस तरीके से हमारी अभी फील्ड बन गई, कस्टम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके देखो चूज होटल नाम की फील्ड बन गई है। अब आएंगे इधर, हमारी फील्ड फील्ड के ऊपर जाएंगे, एक रिकॉर्ड बना के देखेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, न्यू करेंगे। अभी मेरे पास ज्यादा फील्ड तो है नहीं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इस फील्ड से काम, राइट। हेल्प टेक्स्ट इसमें आ गई है, ओके। नाउ रूम व्यू,
है, एक आध चूज कर लेता हूँ। और अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या आया, आईडी आया होटल का। अब मेरे को इससे बताओ कि मेरे को कैसे समझेगा कौन सा ताज होटल है, कौन सा एबीसी होटल है, कौन सा वन होटल है, कौन सा टू होटल है? ये आईडी से समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। अगर आप मोबाइल में सिर्फ नंबर सेव करो, नाम ही सेव ना करो, तो कैसे किसको फोन लगाओगे, कितने लोगों को ट्राई करोगे? बराबर। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले भी रैंडमली ना एक कोई भी जैसे ये 0009 वाला रिकॉर्ड है ना, 9 वाला रिकॉर्ड, इससे कनेक्ट करते, ठीक है? उसका भी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको इसका, ठीक है? एक 9 वाले रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट कर लो अभी के लिए, ठीक है? एंड सेव। देखो ये फील्ड मैंडेटरी है क्या? नहीं है, तो सेव कर लेंगे। हो गई सेव। देखो ये H0009 के साथ जुड़ गई है। तो आप इसके अंदर क्लिक करके डायरेक्ट होटल के अंदर जा सकते हो, है? या तो क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको होटल के रिकॉर्ड पे लेके जाएगा, मतलब कौन से, इस वाले रिकॉर्ड के ऊपर लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा ये देखो, क्लिक करता हूँ, लेके आया। अब देखो नीचे में रिलेटेड लिस्ट ऐड हो गई। मतलब क्या, ये जो होटल ऑब्जेक्ट है इससे एसोसिएटेड कौन सा रूम है? ये वाला 1011। समझे? इसको बैक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? इधर भी ओपन ही है ना रिकॉर्ड, तो देखो हो गया ऐड। अब आपको इससे भी कैसे समझेगा, अगर आपको यहाँ पे भी वैल्यूज दिखानी है, जैसे रूम आईडी, रूम नेम, रूम टाइप कौन सा है, रूम का चार्ज कौन सा है, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ठीक है? ये भी देखेंगे हम लोग, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये समझा आपने कनेक्ट कैसे हुआ। अब इसमें दो चार रिकॉर्ड बना लेते हो सिर्फ रेफरेंस के लिए अपने, ठीक है? चारों के चारों रिकॉर्ड को मैं एक ही होटल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बाद में कर लेना, या फिर अभी भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो H0009 के साथ ही मैंने सारे रिकॉर्ड कनेक्ट किए। तो देखो H0009 में कितने रिकॉर्ड आए? 4 रूम के साथ कनेक्टेड है, बराबर। कितने के साथ कनेक्ट है? 4 के साथ। अब अगर मैं कोई रूम यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर इधर जाके डिलीट करो, रूम के ऊपर क्लिक करता हूँ, है ना? इसको गो करूंगा तो डिलीट कर सकता हूँ, ओके? ये जो ऑब्जेक्ट का टैब व्यू है कैसे लाना मैंने बताया था आपको, राइट? वो आप ऐड कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, एक रूम को मेरे को डिलीट करना है, चाहे अंदर से डिलीट करो, वो गो पे जाके क्लिक करो, या आप यहाँ से डिलीट करके क्लिक करो, कहीं से भी करो, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट, तो 4 रिकॉर्ड है तो 3 ही बचने चाहिए, राइट? राइट। तो अभी करेंगे डिलीट, बचे 3, 101, 102, 103 आ गए इधर। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखो क्या आया, 3 रिकॉर्ड्स आए, 3 रिकॉर्ड आए। अब 3 रिकॉर्ड आए मतलब क्या, एक वैल्यू हमारी डिलीट हो चुकी है, बराबर। अब ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रिकॉर्ड डिलीट हो गया उससे तो लिंक टूट गई, क्योंकि हमने रूम डिलीट किया। देखो रूम डिलीट किया, होटल डिलीट नहीं किया, वो भी सिनेरियो देखेंगे। अभी क्या करेंगे ना, इस रूम को रिस्टोर करेंगे। तो उस रूम का लिंक किसके साथ था? ये 0009 वाले रिकॉर्ड के साथ था। तो रिस्टोर करने के बाद क्या वो ऑटोमेटिकली लिंक ले लेता है फिर से, या वो फील्ड ब्लैंक छोड़ता है? समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? अभी जो फील्ड मैंने डिलीट किया वो होटल के साथ कनेक्टेड था। अब मैं उसको रिस्टोर करूंगा, मतलब अनडिलीट करूंगा। अनडिलीट करने के बाद देखते हैं कि क्या वो होटल के साथ फिर से कनेक्ट होता है या उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ता है। तो रिसाइकल बिन में जाएंगे, ठीक है? इसको ऐसे क्लिक करके अनडिलीट कर देते, कर दिया। अब रूम्स में जाओ, यही होता है रिकॉर्ड 104 वाला। अब इसके अंदर है, देखो है, मतलब क्या, अनडिलीट अगर आप करते हो तो भी वो वापस से उसी के साथ कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? अभी ना मैं क्या करता हूँ, एक और रूम का रिकॉर्ड बना लेता हूँ, और दूसरे, क्योंकि अभी इसके साथ 4 रिकॉर्ड है, तो उसको अगर पेरेंट डिलीट करूंगा तो ये 4 रिकॉर्ड ऐसे ही पड़ जाएंगे, ठीक है? तो मैं किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ, जैसे ये 2 के साथ कनेक्ट करता हूँ, सेव कर दो, और एक रिकॉर्ड बना लेता हूँ, इसको भी 2 के साथ ही कनेक्ट करता हूँ। कुछ अलग नहीं किया, वही किया मैंने, ठीक है? रिकॉर्ड लिंक किया बस। तो अभी देखो ये 2 के साथ 2 रिकॉर्ड है, 2 रूम्स है, और ये 9 वाले के साथ 4 रूम्स है, बराबर।
दोनों रिकॉर्ड को सेपरेट सेपरेट में आपको अलग करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो 9 वाला जो रिकॉर्ड है, अब इसके अंदर कितने हैं, 4। हो गया कनेक्ट ये। और ये वाला जो रिकॉर्ड है इसके अंदर कितने हैं, 2। ये भी हो गया कनेक्ट, बराबर। अब हमारा सिनेरियो आता है यहाँ पर। अब मैं 4 वाले रिकॉर्ड को छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, 2 वाले को, ठीक है, क्योंकि फिर से बनाते बैठो उससे बेटर है 2 वाले रिकॉर्ड जिसमें करेंगे। बिहेव सबके साथ सेम ही करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा सिनेरियो क्या था कि अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो गया, यही था कि अगर पेरेंट डिलीट हो गया तो क्या चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट होता है क्या, नहीं, सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक होती है। ऐसा हमारा था सिनेरियो, बराबर लुकअप में। अब चलो इधर चलते हैं और इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो इसके साथ 2 चाइल्ड है, बराबर 105 एंड 106। इसको मैं इधर ओपन करके रख देता हूँ। 105 कनेक्टेड 2 के साथ, 106 कनेक्टेड 2 के साथ, बराबर है। अब ये 2 ही डिलीट कर देता हूँ मैं, पेरेंट ही डिलीट कर देता हूँ। अब पेरेंट डिलीट करने के बाद क्या असर पड़ेगा वो देखो। क्या दिया, योर अटेम्प्ट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रूम्स। ये जो अभी हमको वैलिडेशन आया या एरर आया, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने वहां पे 2 रेडियो बटन थे जब हम फील्ड बनाने गए थे। मैंने आपको प्रीवियस करके दिखाया था कुछ, याद है? 2 रेडियो बटन थे, दोनों में से हमने पहला वाला ऑप्शन चूज किया था। उसका मतलब ये था कि आप अगर पेरेंट डिलीट कर रहे हो चलेगा, बट अगर वो पेरेंट, उसके अगर कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो पेरेंट डिलीट नहीं होगा, समझ रहे हो? और अगर सेकंड वाला ऑप्शन हमने चूज किया होता तो वो पेरेंट हमको डिलीट करने को अलाउ करता। ठीक है, करके देखते हैं वो भी ऑप्शन। रूम्स में चलेंगे, फील्ड पे क्लिक करते हैं। ये देखो एक बार एरर पढ़ लेते हैं। योर अटेम्प्ट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड कुड नॉट बी कंप्लीट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रूम्स। इफ द फॉलोइंग टेबल इज एम्प्टी, मतलब ये वाला रूम का अगर ये एम्प्टी है तो क्या करना है, इट इज बिकॉज यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड रिस्ट्रिक्टिंग द डिलीट। ओके, तो अब क्या करेंगे, इधर चलेंगे एक बार और ये इसको एडिट करते, ठीक है, चाहे इधर से करो या उधर से करो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड, डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ लुकअप रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप है तो अलाउ मत करो, ठीक है, ऐसा। तो अभी हम ये ऑप्शन चूज करके देखेंगे। ये डोंट अलाउ, अलाउ ही नहीं कर रहा है, राइट, बट हमको तो पेरेंट डिलीट करके देखना है। तो अब इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ये वाला पहला ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सा, क्लियर द वैल्यू ऑफ द फील्ड, मतलब डिलीट करो और जो लुकअप में जो फील्ड बनी है उसकी वैल्यू क्लियर करो, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे। ये बोला था ना, देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ की जो वैल्यू थी, मेरा कर्सर दिख रहा है सबको, पक्का? हाँ, यहाँ पे देखो जो वैल्यू थी उसको मैंने ब्लैंक करके दिखाया था, मतलब क्लियर करके दिखाया। तो दोनों ऑप्शन में से अगर हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, ये वाला डोंट अलाउ डिलीशन, तो डिलीट ही नहीं करने दिया गया। देखो डिलीट क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पेरेंट की चाइल्ड अवेलेबल है इसलिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट करने दो, बस वैल्यू क्लियर कर दो। तो अभी इसको करेंगे सेव। सेव करेंगे और अब देखो ये डिलीट की रिक्वेस्ट तो मैंने भेज दी थी, आप चाहो तो बैक करके फिर से डिलीट करो या इसी को रिफ्रेश कर दो। अब हो गया, ये तो दिख रहा है आपको कहीं पे 2 वाला रिकॉर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये रूम के ऊपर क्लिक करो और ये वाले रिकॉर्ड थे ना, 2 के साथ कनेक्ट था। अभी देखो इसको रिफ्रेश नहीं किया इसलिए इसको वैल्यू दिख रही है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, दिख रही है वैल्यू? नहीं दिख रही। ये देखो इसको भी रिफ्रेश करता हूँ, दिख रही है वैल्यू? नहीं दिख रही, बराबर। अभी देखो मैं इसको फिर से कनेक्ट करके फिर से हम लोग डिलीट करके देखेंगे। अभी करते हैं इसको 6 के साथ कनेक्ट, सेव कर देंगे, ठीक है, इसको भी 6 के साथ ही कनेक्ट कर देंगे और अभी 6 को डिलीट करके देखेंगे। कर दिया, 6 के साथ कनेक्ट। अभी क्या करेंगे, 6 वाला रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो होटल रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट में जाएंगे,
इसमें से 6 वाला ये है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको कर देंगे डिलीट। तो अभी देखो हमको डिलीट करने के लिए मना किया कि इसने नहीं किया, क्योंकि हमने अदर ऑप्शन चूज किया। अब इसके पर्टिकुलर रूम्स में जाएंगे, ये था 6 वाला का, राइट। देखो रिफ्रेश करो, हो गया। ये भी 6 वाला था, इसको रिफ्रेश करो, हो गया। तो क्या सीखा हमने, वहां पे जो दो ऑप्शन थे उनका यूज क्या है। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं होती, ये एक चीज बराबर। मतलब आप रूम का रिकॉर्ड बना सकते हो विदाउट सिलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ होटल। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे भी एक रूम का रिकॉर्ड बना सकते हो, ये वैल्यू पॉपअप करने की जरूरत नहीं है, देखो सेव कर दो। ओके, तो देखा ये वैल्यू विदाउट होटल भी सेव हो गई। क्यों? क्योंकि फील्ड मैंडेटरी नहीं है ना। फील्ड मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि आपको वो वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप किसी रूम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बना रहे हो, अब मैं ये रूम व्यू सिलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे को 100% एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। ये देखो सेव करेंगे, दिया एरर, बराबर। चलो, तो अभी हमारा इतना डाउट क्लियर हो गया। अब एक और चीज थी क्या, कि ऐसे ये डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो सिर्फ होटल का आईडी दिख रहा है। अब होटल का आईडी दिख रहा है तो हमको इससे कैसे समझेगा ताज होटल कौन सा है, एबीसी कौन सा है, XYZ कौन सा है, राइट। तो इस चीज को भी क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सोचो कि ये कौन से लेआउट पे है, रूम ऑब्जेक्ट के लेआउट पे, तो इसका सोल्यूशन भी आपको रूम ऑब्जेक्ट के लेआउट पे ही मिलेगा, राइट। तो इस पे क्लिक करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट पेज पे चले जाएंगे, बराबर। ऑब्जेक्ट पेज पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, तो यहाँ पे देखो लेआउट का ऑप्शन है, जिसमें से एक लुकअप डायलॉग्स है, एक लुकअप फोन डायलॉग है। ओके, अब लुकअप फोन डायलॉग पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो रूम आईडी एक ही फील्ड है, तो अभी मेरे को देना है इसमें से होटल का, सॉरी ये वाला नहीं, इसमें से नहीं है, इसमें से नहीं आएगा, सॉरी। हमको होटल के ऊपर से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारा रूम का आईडी है। देखो गड़बड़ क्या हुआ था यहाँ पे, हमने जब क्लिक किया, भले ये रूम के ऊपर आ रहा है बट ये किसका वैल्यू लेके आ रहा है, होटल का। तो इसकी जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो होटल ऑब्जेक्ट करेगा। तो इसके चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा हमको, होटल ऑब्जेक्ट पे जाके इसके यूआई पे जाएंगे। इसके यूआई पे जाने के बाद अभी देखो यहाँ पे है लुकअप फोन डायलॉग में होटल आईडी, होटल कॉन्टैक्ट। बट क्या ये वैल्यूज हमको वहां पे दिख रही थी क्या? क्या दिख रहा था? सिर्फ आईडी। तो इससे हमको समझ में आता है कि लुकअप डायलॉग पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्लिक किए, अब आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, सपोज करो आपको चाहिए होटल का नेम, कर दिया ऐड। मेल आईडी दे दो, टाइप दे दो, व्यू दे दो दो चार वैल्यूज, ठीक है, जो आपको लगे वो, और सेव कर दो। कर दिया सेव। सेव करने के बाद एक बार चेक भी कर लो क्या सेव हो गया। ओके, सेव हो गया लुकअप डायलॉग में, ठीक है। अब यहाँ पे सेव हो गया। अभी आपको क्या करना है, रूम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब क्लिक किया, आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप कोई भी होटल सिलेक्ट कर सकते हो, ये मैंने ताज होटल ऐड किया, इसको सिलेक्ट किया, आ गया। वो होटल का नाम यहाँ पे कैसे दिखाना है वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो डोंट वरी, ठीक है। होटल का नाम भी दिखेगा यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे आईडी सिलेक्ट हुआ ना, तो अभी यहाँ से कैसे समझेगा कौन सा आईडी है, आपको अंदर जाके क्लिक करना पड़ेगा, बराबर। वो डायलॉग बॉक्स वाला तो इश्यू सॉल्व हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि जिस होटल को उसने कनेक्ट किया उसका नाम भी यहाँ पे दिखे, वो भी सॉल्यूशन हमारे पास है, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। इतना समझे? तो ये हो गया हमारा पूरा लुकअप रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। अब लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या नए से बनाना पड़ेगा मास्टर डिटेल, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हमको प्रैक्टिकली करना है, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या लुकअप को मास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास्टर को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मास्टर डिटेल नई से फील्ड बनानी पड़ेगी। नहीं बनानी पड़ेगी तो क्यों बनानी पड़ेगी, और अगर पुरानी है तो हमको क्यों नहीं बनाने दे रहा। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली ही देखेंगे, ठीक है, जिससे आपका टॉपिक
कवर हो जाएगा। बट लुकअप रिलेशनशिप में इतनी ही चीज है, ठीक है। लुकअप रिलेशनशिप में आप रोल अप समरी नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि रोल अप समरी की जो फील्ड होती है वो हमेशा पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बनती है, राइट। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था। अब अगर आप यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट में जाओगे, होटल ऑब्जेक्ट में अभी कौन सा रिलेशनशिप है, लुकअप रिलेशनशिप। अभी आप देखो यहाँ से कोई न्यू फील्ड बनाने की कोशिश करो। न्यू फील्ड बनाने की जब कोशिश कर तो आपको ये रोल अप समरी का जो ये फील्ड दिख रहा है डेटा टाइप, ये इनेबल है कि डिसेबल है? डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है, बराबर। ये इनेबल कब होता है? जब इसका किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मास्टर कनेक्शन होता है, चाहे होटल स्टाफ के साथ हो, चाहे रूम्स के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट मास्टर नहीं बनता तब तक उसके ऊपर की जो फील्ड होती है रोल अप समरी वाली, वो इनेबल नहीं होती, ठीक है। समझ रहे हो? जिसके साथ मास्टर डिटेल है उसी के साथ वो रोल अप समरी बनाने के लिए अलाउ करेगा। जैसे सपोज करो ये मास्टर किसका है? होटल स्टाफ का है, रूम्स का नहीं है। रूम्स के साथ इसका लुकअप रिलेशनशिप है और होटल स्टाफ के साथ इसका है मास्टर डिटेल, राइट। तो ये जो रोल ऑफ समरी जो शो करेगा वो मास्टर डिटेल किसकी शो करेगा? होटल स्टाफ की, रूम ऑब्जेक्ट की नहीं। तो ये देखेंगे, ठीक है। स्टिल इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है रोल ऑफ समरी का, आप चाहो तो सिर्फ रिवीजन के लिए देख सकते हो, ठीक है। बट आज के क्लास में हमने देखा लुकअप रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड सारे सिनारियो, और एक दो सिनारियो है जो हम मास्टर डिटेल पढ़ेंगे तब कवर होंगे, ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।